नंदिनी, क्या हो गया आपको? कहाँ खो गई हैं? देव, आप प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे लगता है आपको इस मामले से दूर रहना चाहिए। क्या? नंदिनी, क्या कह रही हैं आप? क्या हो गया है आपको? मैं जानती हूँ देव, इस वक्त हमें अपने परिवार के साथ होना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, पर देव, सबसे बढ़कर, खुद से बढ़कर मेरे लिए आप हो। और अगर आपको कुछ हो गया ना, तो पता नहीं मैं कैसे जीऊंगी। देव नंदिनी, मैं समझता हूँ, लेकिन आपने ये सोच भी कैसे लिया कि ऐसी मुश्किल की घड़ी में हम अपने परिवार का साथ ना दें? आपको पता भी है देव, जब आपकी जिंदगी खतरे में थी, मुझ पर क्या बीत रही थी, कैसा लग रहा था मुझे, आपको पता है? एक एक पल, एक एक साल जैसे लग रहा था मुझे। हर गुजरते पल के साथ मेरा दिल डूबा जा रहा था कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। नहीं देव, मुझे पता है कि मैं बहुत स्वार्थी तरीके से बात कर रही हूं, पर मैं क्या करूं? नंदिनी, लेकिन ऐसे स्वार्थी होकर सोचने के पहले आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अरे मेरे परिवार के बारे में, मेरी जिम्मेदारियों के बारे में नहीं सोचा? नंदिनी, वो मेरे भाई हैं और उन्हें और गीत को मेरी जरूरत है इस वक्त, और उनका साथ निभाना मेरा फर्ज बनता है। नंदिनी, वो मेरी भी दीदी है, मेरे भी जीजा जी है, और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ देव, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ आपके बारे में सोच रही हूँ। लेकिन आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। आपकी जिम्मेदारी, आपका फर्ज, और मेरा क्या देव? ये इंतजार से जालिम कमबख्त दुनिया में और कोई चीज नहीं हो सकती। मैंने खुद तुम्हें फोन करके बुलाया और यकीन है कि तुम आओगी, मगर ये इंतजार, हर गुजरता हुआ लम्हा ना जाने उस वक्त से लंबा क्यों लग रहा है जब होशियारपुर में बैठकर तुम्हारा मैं इंतजार किया करता था। वो वक्त कटता था, लेकिन आज ये वक्त आज कट क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं कट रहा? शायद इसलिए कि मेरी गीत खुद मुझसे मिलने आ रही है। शायद हो सकता है ऐसा। थोड़ा नर्वस होगा, थोड़ा नर्वस हो गया मैं। मेरी गीत मुझसे मिलने आ रही है। चल चल। इस बार तो तुम्हारे कहने पे मैंने मान को बख्श दिया गीत, मगर अगली बार नहीं। बात को समझने की कोशिश करो कि हम दोनों का अगर एक होना है तो उसके लिए मान को मारना ही होगा। हम दोनों का अगर एक होना है, तो उसके लिए मान को मारना ही, उसके लिए मान को मारना ही होगा। हम दोनों का अगर एक होना है, तो उसके लिए मान को मारना ही, उसके लिए मान को मारना ही, उसके लिए मान को मारना ही होगा। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकते, हमें पूरे परिवार के लिए सोचना होगा। आज तो बाय चांस मैं वहां था और मुझे बचाने के लिए ब्रो आ गए। नंदिनी, वो आदमी विक्रम, वो मेरे पीछे नहीं, वो ब्रो के पीछे। हेलो गीत, तुम यही चाहती हो ना कि मैं वापस चली जाऊं?
चला जाऊंगा कि मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं चाहता हूं कि तुम खुद मुझसे अकेले में आके मिलो। मैं वादा करता हूं वापस तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। कौन है विनोद? इलेक्ट्रिशियन है सर। इस वक्त? वो सर शाम से ही फ्यूज बॉक्स में स्पार्किंग हो रही थी, इसीलिए जल्दी बुला लिया। आ जाओ भैया, अंदर आ जाओ। सॉरी। आप कौन है और इतनी रात को घर के अंदर क्या कर रहे हैं आप? मैं इलेक्ट्रिशियन। दरअसल आपके घर से फोन आया था और कंप्लेंट की थी कि कुछ प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी की, इसीलिए वही ठीक करने के लिए हैं। हाँ, लेकिन इतनी रात को आप अंदर यहाँ बेडरूम के पास किससे पूछ के आए हैं? वो मान सिंह जी बैठे नीचे, उनकी परमिशन से। विनोद ये क्या कह रहे हैं? जी सर, ये फ्यूज बॉक्स ठीक करने आए हैं। मान सर को मालूम है। अच्छा ठीक है। चलो भाई, फ्यूज रूम उधर पीछे है। एक गिलास पानी मिलेगा विनोद भाई? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? अरे अभी बड़े साहब ने तुम्हें इसी नाम से पुकारा ना, तो सुन लिया मैंने। लाता हूँ। मैडम मैं वो बिजली वाला हूँ, बिजली ठीक करने आया हूँ। ओ भाई साहब, अरे उधर कहाँ जा रहे हो? फ्यूज रूम इधर है पीछे। अरे मैंने फ्यूज रूम चेक कर लिया है, वहां प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस कमरे में। चलें? आओ। मैडम जी, ये स्विच बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये वही ठीक करने आए हैं। हेलो मैम। ओहो, क्या हुआ? विनोद जी जरा मैं वो टेप भूल आया, अगर आपके पास हो तो आप लेके आ सकते हैं? मैं देखता हूँ।
मैडम आप कहाँ जा रही हैं? अब बाहर में जाइए ना, आप यहीं बैठिए ना। वो क्या है कि यहाँ पे काफी कीमती सामान पड़ा हुआ है और कहीं कुछ इधर उधर हो गया तो इल्जाम तो मुझे गरीब पर आएगा ना। प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू। क्या हुआ देव? कुछ नहीं ब्रो। कुछ तो बात है। नंदिनी के साथ कुछ बात हुई? वो क्या बताऊं आपको, वो बातें ऐसे कर रही है। वो ये जो विक्रम की प्रॉब्लम है ये तो पूरे परिवार की प्रॉब्लम है ना। ऐसे में सिर्फ अपने बारे में सोचना और अजीब अजीब बातें करना ऐसे भी होता है क्या? देव, नंदिनी का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उसके बाद शायद कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा, और ऐसे में तुम्हारा इरिटेट होना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देव, कुछ टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ब्रो। ये इलेक्ट्रिशियन को गए हुए बहुत टाइम हो गया है, अभी तक तो फ्यूज ठीक हो जाना चाहिए था। अरे हाँ, मैं भी उसे अंदर देख के हैरान हो गया था, लेकिन फिर उसने कहा कि उसे खुद मान सिंह खुराना जी ने भेजा। एनीवे ब्रो, मैं चलता हूं। उसे कैसे पता चला कि मैं मान सिंह खुराना हूं? अगर मैं आज उससे मिल लेती हूँ तो वो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। सिर्फ एक बार मिलने के लिए कह रहा है वो मुझे। पर अगर कहीं वो अपनी जुबान से मुकर गया तो? क्या हुआ मान, आप परेशान क्यों लग रहे हो? मैं गीत को नहीं बता सकता कि मुझे क्या शक है, वरना ये भी परेशान हो जाएगी। कुछ नहीं गीत, वो इलेक्ट्रिशियन को देखने आया था। कुछ काम था? वो एक्चुअली नीचे वाले हॉल की लाइट फ्लिकर कर रही थी, तो सोचा कि सारा काम उससे एक साथ ही करवा लेता हूँ। वैसे वो है कहाँ? वो बस अभी अभी नीचे गए। अच्छा, वो तो मैं देख रहा था। क्या हुआ ब्रो, किसे ढूंढ रहे हैं आप? इलेक्ट्रिशियन को। क्यों, क्या हो गया? उसने तुम्हें कहा था ना कि उसे मान सिंह खुराना ने भेजा। हाँ, पर उसे कैसे पता चला कि मेरा नाम मान सिंह खुराना? ये बात तो मैंने पहले सोची नहीं। ब्रो, कहीं वो विक्रम तो नहीं था? एग्जैक्टली, वो विक्रम था। वो यहां आया था और यहां से चुपचाप चला भी गया। जरूर इसके पीछे कोई मकसद था। ब्रो, मुझे लगता है कि वो बस हमें दिखाना चाहता है कि वो जब चाहे हमारे घर में घुस सकता है और हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं देव,
अगर ऐसा होता तो उसने हमें बहुत पहले बता दिया होता, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अगर वो यहां आया था तो किसी मकसद से, जिसकी हमें खबर नहीं है। ये गिफ्ट ये यहाँ कैसे आया? अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। मैडम मैं वो बेटी वाला। अरे मैडम आप कहाँ जाएं? बाहर में जाइए ना, आप यहीं पर बैठिए ना प्लीज। तुम्हारे लिए तुम्हारे कमरे में तोहफा छोड़ के जा रहा हूँ। उम्मीद अभी तक तुमने उसे खोल कर देख लिया होगा। ज्यादा इंतजार मत करवाना गीत, जल्दी आ जाना। इस बार तो तुम्हारे कहने पे मैंने मान को बख्श दिया गीत। हम दोनों को अगर एक होना है तो उसके लिए मान को मारना ही होगा। ज्यादा इंतजार मत करवाना गीत, जल्दी आ जाना।